चुनाव मतलब हाड़ौती समाचार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भानु जैन। भानु जैन वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वार्ड 10 वो वार्ड है जहां पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे, अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी प्रत्याशियों ने भानु जैन के समर्थन में नाम वापस ले लिया है। इस वार्ड को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये निकाय का चुनाव होता है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वार्ड की स्थिति है, क्या हालात है, क्या समस्याएं हैं। हर मुद्दे पर बात करेंगे। भानु जैन युवा होने के साथ साथ रामगंज मंडी के विकास की सोच भी रखते हैं। आप पूर्व में सहवरित पार्षद भी रहे हैं पालिका में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भानु जी, ये बताइए कि इस बार का चुनाव, कई बार के जो चुनाव हुए, जितने चुनाव आपने अब तक देखे हैं, उन चुनाव में अलग क्यों है? क्योंकि आपकी भूमिका इस बार प्रत्याशी के रूप में है। जी, ये वैसे राजनीतिक जीवन के हिसाब से तो ये मेरा पहला चुनाव है, पर राजस्थान सरकार ने मेरे को पहले सहवरित पार्षद बनाया और मुझे अवसर दिया कि मैं नगर पालिका के कार्यों को देखूं, उसमें कुछ यदि कमी है तो उसको पूरा करें और पूरे नगर के विकास के लिए जो काम हो सके, सिंगल एक वार्ड के लिए नहीं, सारे वार्डों के लिए, पूरी रामगंज मंडी नगर पालिका परिसीमन के लिए जो भी उचित हो वो काम में उनका सहयोग दे सकें, उसके लिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे रामगंज मंडी नगर पालिका क्षेत्र में अंदर परिसर में जाने का मौका मिला, अवसर मिला, चेयरमैन साहब के साथ में काम करने का अवसर मिला। मुझे अच्छा लगा और आगे के लिए भी मुझे कुछ ऐसी बातें समझ में आई कि यार मुझे इसमें एंटर होना चाहिए और कम से कम मेरे जो वार्ड है उसको मेरे को आदर्श वार्ड बनाने के लिए मुझे अवसर मिले, इसके लिए मैंने आवेदन किया है। आदर्श वार्ड की आपने बात करी और ये बात सभी जितने पार्षद हैं वो ये चीज़ कहते भी हैं, क्योंकि आदर्श वार्ड तो जो पूरा वार्ड अगर आपका देखा जाए तो एक बहुत अच्छा खासा वार्ड है, जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी शिक्षित हैं। तो इस वार्ड को अब आप किस तरीके से और आदर्श बनाना चाहते हैं? मतलब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि आपकी जो सोच है वो विकासात्मक सोच है। जैसा कि आपने कहा, पहले आप पालिका में पहुंचे और आपने देखा कि क्या कुछ हो सकता है, आपने पूरी रामगंज मंडी के वार्डों को देखा, तो अब आप क्या दृष्टिकोण इस वार्ड को लेकर के चलते हैं भविष्य में? जी, यहाँ पर विकास तो करीब करीब सारे जो भी योजनाएं आई है वो सारे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आस पड़ोस में कुछ गंदगी या कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डेवलपमेंट वो जो बाकी रह गया है उसके लिए भी रहता है। तो उसको भी मैंने बारीकी से पहले देखा हुआ है। उन सभी बातों को मैं सारे काम को मैं पूरा करूँगा और यहाँ पे मैं जहाँ तक समझता हूँ सौंदर्यीकरण के लिए भी मैं थोड़ा उसके लिए विचार करूँगा। सभी वार्ड वासियों से मैं बातचीत करूँगा और सब लोगों को, जिन लोगों को जो भी राय मेरे अच्छी निकल के आएगी उस पर मैं काम करूँगा। आप युवा भी हैं, तो युवा जितने हैं, क्योंकि देश में भी युवा ज़्यादा हैं तादाद में, और जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अपने वार्ड के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान दिवस से पूर्व? जी, युवाओं में जोश होता है और उनमें एनर्जी होती है। एनर्जी को नेगेटिव नहीं ले जाके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हम सब तरह के काम करेंगे, उनके साथ में अपना संवाद रखेंगे, बिल्कुल उनके बीच में रहेंगे और उनकी पॉजिटिव सोच को हम आगे पहुंचाएंगे। पालिका के पटल पर या वार्ड के लिए कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान त्वरित आप करवाना चाहें या पार्षद के रूप में आप पहली कलम जिस पर चलाना चाहें? जी, पार्षद के रूप में तो अभी जो मुझे सबसे पहले लगता है कि हमें एक दिन छोड़ के एक दिन जो नल आ रहे हैं, जो सभी लोगों को जो एक समस्या है, किसी को कहीं जाना है या कहीं वो कोई लेट आया और वो सुबह पानी नहीं भर पाया, तो हम चाहते हैं कि हर 24 घंटे में एक बार उनके यहाँ पर पानी पहुँचे। और उसके बाद में जो भी हमें यहाँ पे लग रहा है उचित कि भाई हमें ये जो काम करना चाहिए, कुछ जगह जो हमारी कहीं कमज़ोर हो रही है, वो सारे पॉइंट पे हम सारी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मैं अपनी ओर से ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खेल से भी जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है आप व्यायाम और खेल और ये जो आपकी फिजिक है ये बयां भी करती है,
तो खेल के दृष्टिकोण से रामगंज मंडी में मैदान नहीं है, और मैदान है तो पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा आपका? जी, मैं शुरुआत से अगर मैं नज़र घुमाता हूँ तो मेरे वार्ड में कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मेरे वार्ड में कि मैं उसमें कुछ डेवलपमेंट दिखा सकूं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ पर सर्वे सर्वा हमारे चेयरमैन बनते हैं, हम उनके साथ रहें, अटैच रहें, पॉजिटिव सोच रखें। हम यहाँ पर इंडोर तो स्टेडियम तो है ही सही, उसको और अच्छे से हम सभी लोगों के लिए ईजीली सुलभ करावें, और आउटडोर जो है उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करके अच्छे से अच्छी सुविधा मैं मेरे नगर के लिए दे सकूं। इसी सेवा से, इसी कार्य की भावना से मैं यहाँ पर आया। तो ये थे हमारे साथ भानु जैन, जो सिर्फ अपने वार्ड की ही नहीं बल्कि नगर के विकास की सोच को रखते हुए उन्होंने हमसे बातें साझा की और बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। आप चुनाव के लिए देखते रहिए हाड़ौती समाचार।